ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने 11वें श्लोक में बताया कि जब हमारा सत्वगुण बढ़ा होता है तो किस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं। अब यहां पर 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब हमारा रजोगुण बढ़ता है तो क्या लक्षण है। तो कह रहे हैं 12वें श्लोक में लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम श्रमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजोगुण के बढ़े होने का लक्षण। हे भरतवंशी अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर रजसी एतानी जायन्ते, इस रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ का अर्थ है नए नए काम करने, नए नए काम करनों का, कर्मों का आरंभ, अशांति, अशमः, अशमः मतलब अशांति, शम का अर्थ होता है शांति और अशम का मतलब अशांति, स्पृहा मतलब कामनाएं, विषय भोगों की लालसाएं, ये सब जायन्ते उत्पन्न होती हैं। एतानी माने ये सब जायन्ते उत्पन्न हो जाती हैं जब रजोगुण बढ़ता है। विवृद्धे भरतर्षभ, तो यहां पर रजोगुण के लक्षण बताए। लोभ, प्रवृत्ति, नए कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, 5 लक्षण बताए यहां पर। प्रवृत्ति का मतलब है काम करने की प्रवृत्ति। ये तो स्वाभाविक है, हमारे जीवन में होती ही है, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। कर्म केवल मनुष्य योनि में ही किया जा सकते हैं, तो इसलिए कर्मों में स्वाभाविक रूप से हमारी प्रवृत्ति देखी जाती है। ज्ञानी पुरुष जो हैं, ज्ञान योग का जो अवलंबन करते हैं, उनको भी कर्म करने पड़ते ही हैं। इसलिए कर्म जो है वो विरोधी नहीं है भगवान का। भगवान भी कर्म के विरोधी नहीं है। यहां पर इसीलिए भगवान ने प्रवृत्ति शब्द के पहले लोभ लगा दिया। लोभ प्रवृत्ति, अर्थात लोभ के कारण जो प्रवृत्ति देखी जाती है। लोभ का मतलब हर समय मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अब जब मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, तो हम लोग नए नए काम करते हैं, उनकी धुन सवार रहती है हमारे मन में। यदि वस्तु नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिली। तो इस भाव से जो
उचित और अनुचित कर्म करने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब होता है नाना प्रयत्न परता, अनेक अनेक प्रकार के प्रयत्नों के परायण होना, उनका आश्रय लेना, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। तो ये प्रवृत्ति जब लोभ के कारण देखी जाती है तब ये दोषपूर्ण है। यदि लोभ नहीं है, केवल कर्तव्य कर्म करने के लिए हमारी प्रवृत्ति देखी जा रही है तो दोषपूर्ण नहीं है। इसीलिए पहले लोभ को कहा भगवान ने। और लोभ का अर्थ क्या है? लोभ का अर्थ है अनेक प्रकार से हमारे पास जो धन आ रहा है और उसकी संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जानी। पिपासा, प्यास, जिसको तृष्णा कहा था, तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा जो होती है वो लोभ के कारण ही होती है। तृष्णा का कभी अंत नहीं है। यदि धन अपने आप से बढ़ रहा है तो उसको लोभ नहीं कहेंगे, लेकिन उस धन के बढ़ने की इच्छा करना और उस इच्छा को पूरा करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे काम करना, तभी हम उसको लोभ कहेंगे। जैसे कोई व्यापार करता है तो उसे किसी समय प्रॉफिट हो गया, अधिक प्रॉफिट हो गया स्वाभाविक रूप से, तो ये लोभ नहीं है। अधिक प्रॉफिट का होना, अधिक लाभ होना, ये लोभ नहीं है। लेकिन जो उस धन को बढ़ाने के लिए जो हमारे मन में व्यग्रता है, बेचैनी है, कैसे बढ़ाऊं कैसे बढ़ाऊं, ये लोभ है। प्रतिक्षण उसके बढ़ाने का उपाय सोचते रहना और अवसर आने पर उसका व्यय भी ना करना, दोनों बातें आ गईं। बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कोई अवसर आया, कोई धार्मिक अनुष्ठान है या कोई सामाजिक अनुष्ठान है, उसके अंदर भी कंजूसी कर लेना, व्यय नहीं करना। और इसके अतिरिक्त धन उपार्जन करने के समय दूसरे के धन पर भी अपना हक जमा लेना, लोभ के कारण अनुचित रीति से धन कमाना, ये सब लोभ है। आरंभ, आरंभ का मतलब है नए नए कर्मों का आरंभ करना। अब अपना जीवन निर्वाह के लिए तो कार्य किया ही जाएगा, लेकिन संसार में स्वयं को धनी मानी दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं इस शहर का, मान सम्मान प्रशंसा के लिए जो नई नई फैक्ट्री लगाता है, दुकानें खोलता है, सकाम भाव से अनेक अनेक प्रकार के उद्यम करना, इसको कहा गया आरंभ। ये सब के अंदर हमें देखा जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात बता रहे हैं भगवान, केवल हमको चेतावनी दे रहे हैं कि जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसको इससे धीरे धीरे ऊपर उठना होगा, सत्वगुण में उठना होगा। तो भगवान ने हमारे अंदर ही जो दोष हैं उन सबको हमारे सामने लाकर रख दिया है, रजोगुण और तमोगुण के जो कार्यों के रूप में। तो आरंभ, नए काम का आरंभ करना और प्रवृत्ति, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। यदि किसी परिस्थितिवश हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है, किसी कार्य विशेष में हमारी प्रवृत्ति है, तो उस परिस्थिति में हमने उस कार्य विशेष को किया, प्रवृत्त हुए, तो प्रवृत्त के साथ निवृत्ति भी साथ में है कि फिर उससे निवृत्त भी हो गए, काम आरंभ किया और उसको पूरा भी कर लिया, हो गया पूरा। लेकिन जो कार्य भोग और संग्रह, मान सम्मान के लिए किया जाता है, वो नए नए कार्य का आरंभ ही होता रहता है, उसको कभी हम बंद नहीं करते, वो चलता रहता है, इट कंटिन्यूज, जब तक कुछ उसके अंदर लॉस ना हो जाए या कुछ इस तरह की घटना ना हो जाए। तो आरंभ उस चीज का है जिसका आरंभ तो किया लेकिन उसको पूरा नहीं, उसको निवृत्ति नहीं है, उससे छुट्टी नहीं मिली। लेकिन जो परिस्थितिवश कार्य किया जा रहा है वो तो कार्य करके कार्य किया और उससे छुट्टी भी मिल गई, तो फ्री हो गए, किया और खत्म हो गया,
काम पूरा हो गया तो छुट्टी मिल गई। इसीलिए इन दोनों का अंतर हमें समझ लेना चाहिए, प्रवृत्ति का और नए नए कार्य को आरंभ करने का। इंटेंशन ही अलग है दोनों की ही। भगवान ने 12वें अध्याय में बताया है कि जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है उसे भोग संग्रह को महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए भक्त को कहा उन्होंने वहां पर सर्वारंभ परित्यागी। वही बात है जो यहां कह रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का त्याग करने वाला। तो ये जो शब्द है सर्वारंभ परित्यागी, ये 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी है और 14वें अध्याय के इसी अध्याय के 25वें श्लोक में भी कॉमन है, क्योंकि रजोगुणी स्वभाव है। भक्त को इस चीज से बचना चाहिए। यद्यपि भक्त को भी कार्यों का आरंभ करना है, लेकिन उसका उद्देश्य भोग की प्राप्ति न होके जीवन निर्वाह है, और सभी कार्यों को वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इस प्रकार जो हम आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बोध से परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करते हैं वो कार्य का आरंभ नहीं कहा जाएगा। अशमः, अशमः का मतलब है अशांति, हृदय के अंदर एक हलचल रहना, परेशानी रहना। जब हम लोग आशा करते हैं कि मुझको इतना धन चाहिए, मुझे इतनी वस्तु चाहिए, मान सम्मान की आशा है, और नहीं मिलता तो मन में बड़ी टेंशन हो जाती है, क्षुब्ध हो जाता है मन, हलचल होने लगती है। यही अशमः है। अशम शांति का विपरीत। स्पृहा किसी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर उस वस्तु को अपने लिए आवश्यक मान लेना। किसी वस्तु को देखकर और सुनकर उसको अपने लिए आवश्यक मान लेना। वो आवश्यक है नहीं, थी नहीं, लेकिन अब हमने क्योंकि देख लिया और सुन लिया तो हमें लगने लगा हाँ ये तो मेरे लिए बड़ी काम की चीज है। इसको बोलते हैं हम स्पृहा। तो आजकल जो युग है ये हमारा इसी का युग है, स्पृहा का। और अधिक से अधिक स्पृहा हमारे को वस्तुओं की होती है प्राप्त करने के लिए, फिर हमको कामने हो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए, तो ये भी हमको फंसा देती है। तो इस प्रकार जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण का जो कार्य है, विवेक शक्ति है, शांति है, ये दब जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तमोगुण का जो कार्य है, निद्रा, आलस्य, वो भी दब जाता है। नींद नहीं आती, बिल्कुल आलस्य नहीं आता जब भोग करने की बात होती है। तो जब कहीं घूमने फिरने की बात होती है तो चाहे कितनी थकान हो तो भी हमको आलस्य नहीं आता, कम नींद में भी काम हो जाता है। लेकिन अगर भजन करने को कहा तो फिर आलस्य आने लगता है। तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के भोगों की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। धन संग्रह की विशेष इच्छा, नए नए कर्म करने का भाव, मन चंचल, अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो लक्षण हैं रजोगुण के, वो यहां पर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताया है ये 11वें स्कंध के 25वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यदा जयतमः सत्वं रजः संगम भिदाचलम तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यशसाश्रिया। कह रहे हैं कि रजोगुण आसक्ति और भेद बुद्धि का कारण है। रजोगुण, संग भिदा, संग का मतलब आसक्ति और भिदा का मतलब भेद बुद्धि। तो जब ये चंचल स्वभाव अपने प्रभाव से रजोगुण को, तमोगुण को और सत्वगुण को पराजित कर देता है तो मनुष्य को 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। रजोगुण की महिमा बता रहे हैं यहां पर। 4 वस्तुओं की प्राप्ति उसको तभी होती है। क्या क्या मिलता है उसको? दुख मिलता है। पहले बताया दुख, दुखेन युज्येत, फिर कर्म, उसके बाद यश और लक्ष्मी।
उसको यश भी मिलता है, उसको लक्ष्मी भी मिलती है, उसको दुख भी मिलता है, साथ में गिफ्ट में मिलता है, और कर्म तो है ही। तो रजोगुणी व्यक्ति की पहचान के लिए बताया है कामादि भी रजोयुक्तम, कामनाएं, कामना ही रजोगुण का लक्षण है। इसके अतिरिक्त भी बता रहे हैं कि जब साधक भगवान का भजन करता है और उनसे प्रार्थना करता है मुझे विषय भोग दे दीजिए, यदा आशीष आशास्य माम भजेत कर्म भी तम रजह प्रकृतिम विद्यात। 11वें स्कंध के 25वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है और भजन करके भी विषय भोग प्राप्त करना चाहता है कि मुझको धन दे दो, मुझको नौकरी दे दो, मुझको पत्नी दे दो, मुझे को पुत्र दे दो, मान सम्मान दे दो, मेरे को ये मेडल दिला दो, मुझे जिता दो, ये सब जब मांगता है तो वो जो भजन है भगवान का, ये भी राजसिक भजन है, और ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी ही समझना चाहिए। तो अधिकतर जो भजन करने वाले लोग हैं, जो शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं है, जो वैष्णव भी नहीं है, वो इसी प्रकार की भक्ति करते हैं, कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, लेकिन उनकी भक्ति यही रजोगुणी है। भगवान ने यहां पर अर्जुन को भरतर्षभ श्रेष्ठ कहा भरतवंशियों में। इसका कहने का मतलब यही है कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार की जो लोभ इत्यादि दोष हैं ये नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं तमोगुण के विषय में, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तमोगुण के लक्षण हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात विवेक शक्ति का अभाव, अप्रवृत्ति अर्थात प्रयत्नहीनता, प्रमाद अन्य मनस्कता, और मोह। मोह का मतलब है मिथ्या वस्तु में अभिनिवेश। एतानी माने ये सब तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार के यहां पर भगवान ने लक्षण बताए, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। तो सत्वगुण के बढ़ने से इंद्रियों में चेतना आती है, और तमोगुण के बढ़ने से अंधकार हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति का अभाव। विपरीत है बिल्कुल, जो बात याद है वो विस्मृत हो गई, नया विवेक तो कोई जागृत हुआ नहीं, जो जानते थे वो भी भूल गए। बिल्कुल विरोधी है, बिना विचार किए, बिना परिणाम जाने, मन में जो आया वही कर दिया, अपना ये भी नहीं देखा कि मेरे अंदर करने की सामर्थ्य है कि नहीं है। यही है अप्रकाश। अप्रवृत्ति ये अब रजोगुण की विपरीत स्थिति है। तो तमोगुण दोनों के विपरीत है, सत्व के भी और रज के भी। रजोगुण में प्रवृत्ति देखी जाती है, इसमें अप्रवृत्ति। उस सत्वगुण में प्रकाश, इसमें अप्रकाश। तो अप्रवृत्ति का मतलब कोई भी कार्य करने की इच्छा न होना, जो कार्य करने चाहिए उनको भी करने की इच्छा नहीं होना, बल्कि अपने भाग्य के ऊपर दोषारोपण कर देना, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं क्या करूं। इस प्रकार से निठल्ले बैठे रहना, निकम्मे बने रहना, कर्तव्य कर्म को ना करना, यही है अप्रवृत्ति। तो विवेक भी नहीं है और प्रवृत्ति भी नहीं है, दोनों बातें नहीं है। तो सत्वगुण का भी विरोधी हो गया तमोगुण, और रजोगुण का भी विरोधी हो गया तमोगुण। अब विरोधी होने के साथ साथ इसकी अपनी भी कुछ क्वालिटीज हैं तमोगुण की, जो हम पहले श्रवण कराए हैं। प्रमाद, मोह, ये इसकी अपनी देन है तमोगुण की, ये उसने उधार नहीं लिए हैं। उधार का मतलब इसने पहले तो सत्वगुण का विरोध किया, फिर रजोगुण का विरोध किया, और अपनी प्रवृत्ति है इसकी प्रमाद। प्रमाद का मतलब हम लोग कई बार श्रवण कराए हैं, व्यर्थ के कामों में लगे रहना,
परमार्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर उन्नति नहीं देखी जाती, न अपना हित न दूसरों का हित। मन का अन्यत्र होना, अन्य मनसकता, इसको प्रमाद बोला जाता है। यही कारण है कि हमारा मन जिस वस्तु पर ध्यान देना चाहिए वहां ना देकर कहीं और है, व्यर्थ में घूम रहा है इधर उधर, मनोराज्य में, कल्पना में अपनी। तो यहां पर जो शास्त्र विहित कर्म है उसकी अवहेलना हो रही है, क्योंकि विवेक शक्ति ही नहीं है तो अवहेलना होगी भी। और जब कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो व्यर्थ के काम करेंगे, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कर्म तो होगा ही, चाहे भले ही ये अप्रवृत्ति है, इसके अंदर काम ना करने की इच्छा है अथवा काम को अधिक आगे टालने की जो प्रवृत्ति है वो भी इसी में आएगी, प्रमाद में। तो व्यर्थ की जो चेष्टाएं हो रही हैं ये सब प्रमाद में आएंगी। मोह क्या है? चौथा पॉइंट बताया भगवान ने, मोह। मोह है अनित्य वस्तु को नित्य मान लेना, अपवित्र वस्तु को पवित्र मान लेना, जो नहीं करना चाहिए उसको करना। यह भी अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है। अगर ज्ञान है तो मोह नहीं होगा। वस्तु का यथार्थ ज्ञान न हो पाना अज्ञान के कारण, इसी को कहा गया मोह। और यथार्थ ज्ञान तो है नहीं, और जो गलत चीज है, जो अनित्य है, उसके अंदर आसक्ति कर बैठना, उसी के अंदर लगे रहना। जैसे हमारा धन, परिवार, घर, ये सब क्या है? अनित्य है। शरीर, ये सब अनित्य है, लेकिन इसी में लगे रहना हमेशा, इसमें अभिनिविष्ट रहना। अभिनिविष्ट का मतलब है केवल इसी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना। शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं को और व्यक्तियों को अपना मानना, और बाकी सब बेकार है। तो यही एक प्रकार की मूढ़ता है, मूढ़ता, जिसको भगवान ने कहा विमूढ़ आत्मा। कई बार कहा है भगवान ने मोह के विषय में, जो भी मोहित हैं उसको बोलेंगे हम विमूढ़ है। इसका ज्ञान बिल्कुल विपरीत ज्ञान है, ऑलमोस्ट उल्टी उल्टी बातें सोचता है, क्योंकि अंधकार में है ना। तम का अर्थ ही अंधकार होता है। फिर आगे क्या है? एवच। एवच में इसके अतिरिक्त और भी जितने फालतू के काम है वो सब इसमें आ जाएंगे। अप्रकाश, अप्रवृत्तिश्च, प्रमादो मोह एवच। एव के अंदर चौ माने और भी जितने कार्य हैं इस प्रकार के व्यर्थ के कार्य जितने भी हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। जैसे अनावश्यक रूप से निद्रा लेना, आलस्य करना, धन नष्ट करना, चोरी, हिंसा इत्यादि जो निषिद्ध कार्य हैं उसके अंदर लगे रहना, गलत तरीके से धन प्राप्ति करना, हिंसा करना, मन वाणी से किसी को कष्ट देना, अपने व्यवहार से लोगों को दुखी करना, व्यंग करना लोगों के ऊपर, अनेक अनेक प्रकार के निंदा करना, चुगली करना, इन चीजों में ही नष्ट करना अपने सब समय को। एवच, तो 4 के अतिरिक्त भगवान ने एवच कह के और बहुत लंबी लिस्ट बना दी। सब तमोगुण के लक्षण है ये, क्योंकि इंद्रियों में तो अंधकार छाया हुआ है, कोई चेतना है नहीं, प्रकाश है नहीं, ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई काम करना अच्छा लगता नहीं, केवल पड़े रहो,
समय बिताने की टेंडेंसी कि भाई समय काटना है। ऐसा देखा जाता है आजकल, बहुत लोग होते हैं जो समय काटते हैं, और वृद्धावस्था में तो स्पेशली ही। वृद्धावस्था जो है वो तो तमोगुणी अवस्था हो गई है आजकल, रजोगुणी भी नहीं रही। वो तो बस पड़े रहते हैं, बस भजन वजन तो करने का उनका मन हुआ नहीं, कभी किया नहीं है, तो उसमें उनका ध्यान भी नहीं जाता। रजोगुण कर नहीं सकते क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, इसलिए केवल पड़े रहते हैं, बस टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सोते हैं, खाते हैं। तो वृद्धावस्था में तो ये तमोगुण आके हमें बड़ा जबरदस्त घेर लेता है और बड़ा खतरा है, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। और अगर ऐसे कामों में कहीं मृत्यु हो गई तो तमोगुण का मतलब तो हम जानते ही हैं, आगे बताएंगे भगवान कि कौन सी योनि में जन्म मिलेगा हमको। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ये जो समय काटने का कंसेप्ट है, दिस इज वेरी वेरी ट्रेजिक हमारे लिए, बहुत दुखदाई है, विडंबना है। हमें पता ही नहीं है हम अपने समय को कैसे उपयोग में लाएं, कैसे उसको जिएं, समय को, जीवन को कैसे जिएं, निरर्थक बातें ना करें। श्रीमद् भागवत में कहा है, यदा जयेत रजः सत्वं तमो मूढ़ं लयं जड़म युज्येत शोक मोहाभ्याम निद्रया हिंसया शया। 11वें स्कंद के ही 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में तमोगुण का स्वरूप क्या है? अज्ञान। और स्वभाव क्या है? आलस्य। और बुद्धि के अंदर मूढ़ता। तो इस प्रकार जब विवेक को आवृत और भ्रष्ट करने वाला मूढ़ और लय और जड़म, तीन चीजें बताई तमोगुण के लिए। तो मूढ़ता, लयता और जड़ता, तो आवृत करने वाला और भ्रष्ट करने वाला जब तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को पराजित कर देता है तो क्या होता है? पुरुष के अंदर शोक, मोह, निद्रा, हिंसा और अनेक अनेक प्रकार की अभिलाषाओं की प्रबलता देखी जाती है। शोक मोहाभ्याम निद्रया हिंसया आशया। शोक, मोह, निद्रा, हिंसा और अभिलाषाएं ये उत्पन्न होती हैं जब हमारा तमोगुण बढ़ा होता है। तो वहां पर भागवत में इसके अतिरिक्त भी जो यहां पर कहा गया अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, इसको और एक्सप्लेन कर दिया। अप्रकाश का मतलब क्या है? मूढ़ता। शोक, मोह, मोह तो यहां आ ही गया है। हिंसा और क्रोध आदि जो लक्षण हैं, इससे तमोगुण की अधिकता का अनुमान लगाया जाता है। क्रोधाद्यैस् तमसा युतम, क्रोध आने लगता है, समझ लीजिए तमोगुण बहुत बढ़ चुका है। और तामसिक भजन के विषय में बता रहे हैं भगवान, हिंसा माशास्य तामसम। 11वें श्लोक में 25वें अध्याय के ही 11वें स्कंद के, हिंसा कामना से भरकर जो मेरी आराधना करता है वो तामसिक आराधना है। तो भागवत में भगवान ने राजसिक आराधना, तामसिक आराधना के विषय में बताया, और राजसिक और तामसिक लक्षणों के बढ़ने पर क्या होता है वो वहां पर और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इन सबको मिला के ही हम लोग को ये पहचान लेना चाहिए कि हमारा कौन सा गुण इस समय बढ़ा हुआ है। तो क्रोध आए, हिंसा आए, नई नई अभिलाषाएं पैदा होने लगे, शोक में डूब जाएं हम, मोहित हो जाएं, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। दोनों से ही हमें अत्यंत सावधानी का पालन करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण से। और सत्वगुण से भी, क्योंकि उसमें आसक्त नहीं होना है, उससे ऊपर उठना है। तो हम लोग फिर 14वें श्लोक में अगली बार श्रवण करेंगे। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।